साध संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, क्या संत महात्माओं की सेवा करने से हमें कोई लाभ होता है? क्या संत महात्मा जो हमें आशीर्वाद देते हैं उसका कोई फायदा होता है? अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि महात्मा के आशीर्वाद से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। ये कहानी उस समय की है जब साधु महात्मा लोगों की भलाई के लिए गांव-गांव जाकर उपदेश दिया करते थे। एक छोटे से गांव में दया सिंह नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था। दया सिंह के पास खेती करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। जो थोड़ी बहुत जमीन उसके पास थी वो गांव के साहूकार के पास गिरवी रखी हुई थी। इसलिए दया सिंह लोगों के खेतों में मजदूरी करता था और उससे जो भी पैसे मिलते उससे उसका गुजारा चल रहा था। वो रोज सुबह सुबह घर से काम की तलाश में निकल जाता और जहाँ भी उसे काम मिलता वही कर लेता। एक दिन वो काम की तलाश में जा रहा था कि तभी उसकी नजर गांव के सरपंच के ऊपर पड़ी, जिसके आसपास काफी लोग खड़े हुए थे। दया सिंह वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगा। सरपंच अपने सामने खड़े लोगों से बात कर रहा था और उनमें से एक एक को बता रहा था कि मैंने तुम्हारा नाम लिख लिया है, इसलिए अब तुम लोग जाओ और सभी चीजों का अच्छे से इंतजाम कर लेना। ऐसे ही सरपंच में सबका नाम अपनी डायरी में लिख लिया। दया वहाँ खड़ा हुआ सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी सरपंच की नजर दया सिंह के ऊपर पड़ी तो उसने दया सिंह से पूछा, दया सिंह तुम कब से खड़े हो? क्या तुम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो? अगर हाँ तो बताओ, कितने आदमी लिखूं? दया सिंह ने पूछा, मालिक कैसे नाम? आप सबके नाम क्यों लिख रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सरपंच ने उसकी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या तुम नहीं जानते कि हमारे गांव में एक बहुत ही ज्ञानी महात्मा अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे गांव में आ रहे हैं। दया सिंह बोला, आप ठीक कह रहे हो मालिक, महात्मा के आने से हमारे गांव में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जहां महात्मा के चरण पड़ते हैं वहां सब कुछ बदल जाता है। उसकी बात सुनकर सरपंच बोला, सुनो दया, महात्मा जहां भी जाते हैं वहां सत्संग के बाद सबके लिए भोजन का इंतजाम होता है। मैंने इसीलिए गांव वालों का नाम लिखा है कि जो जो अपने घर में उनको भोजन करवाना चाहता है वो अपना नाम लिखवा दे। इसलिए सभी गांव वाले अपना अपना नाम लिखवा रहे हैं। दया सिंह सरपंच की बात सुनकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। तब सरपंच ने कहा, क्या तुम भी अपने घर में उनको भोजन करवाना चाहते हो? दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, मालिक आप तो मेरी हालत जानते हो, काश मैं भी इस कार्य में आपका हाथ बटा पाता, लेकिन मुझे तो खुद भी रोज खाना नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे और मेरी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ता है, क्योंकि मेरी सारी जमीन तो सेठ के पास गिरवी रखी हुई है। सरपंच बोला, तो फिर तुम किसी को भोजन नहीं करवाओगे? सरपंच की बात सुनकर दया सिंह बोला, मालिक मैं पहले से बहुत शर्मिंदा हूँ, अब आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। सरपंच उसकी बात सुनकर बोला, अपनी इस हालत के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। दया सिंह हैरानी से बोला,
मैं खुद जिम्मेदार कैसे हूँ मालिक। तब सरपंच ने कहा, जो मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है और अपने कार्य करता रहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। और वैसे तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, लेकिन वो कभी कभी किसी की भलाई का भी काम करता है। और एक तुम हो जो कभी किसी का अच्छा नहीं करते। दया सरपंच की बात सुनकर बोला, मालिक आप सही बोल रहे हो। आजकल मैं अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ और मुझे लगता है यही मेरी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। फिर दया सिंह बोला, मालिक मैं पूरी संगत को खाना नहीं मिला सकता, लेकिन फिर भी मेरा नाम लिख लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक ही अतिथि को खाना खिला सकता हूँ। दया सिंह सरपंच को एक आदमी के खाने का लिखवा कर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम्हें पता है कल हमारे गांव में एक बहुत ही बड़े महात्मा अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। गांव के सभी लोग उनको भोजन करवाएंगे। मैंने भी एक व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए सरपंच के पास अपना नाम लिखवा दिया है। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बोली, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। संत महात्माओं को भोजन कराना तो पुण्य का काम है। तब वो कुछ सोच कर बोली, लेकिन हमारे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? कल जो भी मजदूरी मुझे मिलेगी उससे हम अतिथि को खाना खिला देंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, कल मैं भी कोई ना कोई काम कर लूंगी ताकि अतिथि को अच्छे से अच्छा खाना खिला सके। हमारी गरीबी तो रोज की है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई अच्छा काम किया जाए। पत्नी की बात सुनकर दया सिंह बहुत खुश हुआ और फिर दया सिंह काम की तलाश में अपने घर से बाहर निकल गया। दया सिंह मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था कि आज कोई अच्छा सा काम मिल जाए जिससे हम अतिथि को अच्छे से खाना खिला सके। चलते चलते दया सिंह एक सेठ के दरवाजे के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे भैया जरा रुको। दया सिंह उसकी बात सुनकर रुक गया और उनसे पूछा, कहिए सेठ जी। सेठ बोला, कल मेरे घर काफी लोगों का खाना है, उसके लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे? दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, सेठ जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब सेठ बोला, मेरे घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियों की कमी है, क्या तुम लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो? दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, हाँ सेठ जी मैं इंतजाम कर सकता हूँ। तब सेठ बोला, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आज शाम तक मुझे लकड़ियाँ मिल जानी चाहिए। तुम अपनी मजदूरी की चिंता मत करना, तुम्हें तुम्हारी उचित मजदूरी मिल जाएगी। दया सिंह उसकी बात सुनकर खुश हो गया और बोला, सेठ जी आप चिंता मत करो, आज शाम तक आपको लकड़ियाँ मिल जाएंगी। दया सिंह को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। वो मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा काम मिल गया, अब मैं अतिथि को अच्छे से भोजन करवा सकूंगा। दया सिंह लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ चला गया। दया सिंह कड़ी धूप में मेहनत से लकड़ियाँ काटता रहा। वो लकड़ियाँ काटते काटते बहुत थक गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपना काम करता रहा, क्योंकि उसने सोचा कि अगर मैं आराम करने बैठ गया तो शाम तक पर्याप्त लकड़ियाँ काट नहीं पाऊंगा और फिर मुझे मजदूरी भी नहीं मिलेगी। दया सिंह लकड़ियाँ ठीक से काट रहा है या नहीं, ये देखने के लिए सेठ जी भी जंगल में पहुंच गए। वहां वो दया सिंह को मेहनत से लकड़ियाँ काटते हुए देखकर सोचने लगे, ये तो बहुत मेहनती इंसान है, वरना कौन इतनी कड़ी धूप में लकड़ियाँ काटने को तैयार होता। दया सिंह को लकड़ियाँ काटते काटते शाम हो गई। दया सिंह ने सभी लकड़ियों को इकट्ठा किया और उनका गट्ठर बनाया और फिर उनको लेकर सेठ के दरवाजे पर रख दिया और फिर सेठ के पास जाकर कहा, सेठ जी
मैंने लकड़ियाँ काटकर बाहर रख दी है। उम्मीद है इतनी लकड़ियाँ आपको काफी होगी। आप चाहे तो एक बार उनको देख सकते हैं। सेठ उसकी बात सुनकर बोला, नहीं दया सिंह, देखने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए देखा था। तुम सच में बहुत ही मेहनती इंसान हो। सेठ की बात सुनकर दया सिंह बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। फिर सेठ बोला, इस काम के लिए तुम्हें एक बोरी अनाज और बहुत सारी सब्जियां दी जाएगी। इससे तुम्हारा काफी दिन काम चल जाएगा। ये कहकर सेठ ने अपने एक नौकर को कहा कि जल्दी से अंदर जाओ और एक बोरी अनाज और काफी सारी सब्जियां लेकर आओ। नौकर अंदर गया और कुछ देर बाद एक बोरी अनाज और ढेर सारी सब्जियां लेकर बाहर आ गया। दया सिंह इतनी सारी सब्जियां और एक बोरी अनाज देखकर हैरान रह गया। उसने सेठ से कहा, मालिक, हम जीवन भर आपके कर्जदार रहेंगे। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सेठ उसकी बात सुनकर बोला, दया सिंह, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई परोपकार नहीं किया। दया सिंह ने सारा सामान इकट्ठा किया और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसकी सारी चिंता खत्म हो गई थी। अब वो बहुत खुश था। जब इतना सारा सामान लेकर दया सिंह घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी बोली, अरे वाह, इतना सारा अनाज। लेकिन इतना सारा अनाज पाने के लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। और ये क्या, आपके हाथ में चोट कैसी? तब दया सिंह बोला, थकान और हाथ कटने की चिंता मत करो, ये तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तुम तो सिर्फ ईश्वर का धन्यवाद करो, जिसने हमारी इज्जत बचा ली, अन्यथा हम अतिथि को क्या खिलाते। तब उसकी पत्नी बोली, अब आप चिंता छोड़ो, क्योंकि सामान तो इकट्ठा हो गया है, और रही बात भोजन बनाने की तो वो मैं कर लूंगी। मुझे उम्मीद है हम अतिथि को अच्छे से अच्छा भोजन करवाएंगे। भोजन का सामान इकट्ठा होने से दया सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अब वो दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और वह अतिथि को बुलाकर लाए और अपने घर भोजन करवाएं। सुबह होते ही दया सिंह की पत्नी ने खाना बनाना शुरू कर दिया और फिर खाना बनने के बाद दया सिंह अतिथि को लेने के लिए सरपंच के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो सरपंच के घर बहुत भीड़ थी। किसी तरह वो सरपंच के पास पहुंचा और जाकर सरपंच से कहा, सरपंच जी, मैं अपने लिखवाए हुए अतिथि को लेने के लिए आया हूँ। तब सरपंच ने अपनी डायरी उठाई और फिर बोला, लेकिन भाई, तुम्हारा नाम तो इस डायरी में नहीं लिखा। लगता है कल मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल गया। ये बात सुनकर दया सिंह बोला, मालिक, एक बात ठीक से देखिए, मैंने अपने हिस्से का नाम लिखवाया था। सरपंच बोला कि मैंने ठीक से देख लिया है, तुम्हारा नाम कहीं नहीं लिखा। तब दया सिंह बोला, मलिक, आप एक अतिथि को मेरे साथ भेज दीजिए, मैंने खाने का इंतजाम कर लिया है। तब सरपंच बोला, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सारे अतिथि लोगों के घर जा चुके हैं और जो बचे हुए हैं उनको गांव वाले लेने के लिए आए हुए हैं। तब दया सिंह बोला, तब मैं क्या करूं? मैं बहुत उम्मीद से आया हूं। तब सरपंच ने कहा, भाई, तुम ये सोच लो कि तुम्हारी किस्मत में महात्मा को खाना खिलाना लिखा ही नहीं। ये बात सुनकर दया सिंह बहुत दुखी हुआ और मायूस मन से घर की तरफ चल दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो दुखी होकर वापस जा ही रहा था कि एक पेड़ के नीचे एक दिव्य पुरुष नजर आए, जिनके आसपास काफी लोग बैठे हुए थे। दया सिंह के मन में दिव्य पुरुष को भोजन कराने की इच्छा जागी। वो उनके पास जा पहुंचा और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा जी, अब आप ही मेरा दुख दूर कर सकते हैं।
मैं बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूँ। दया सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। दया सिंह का ये व्यवहार देखकर उन दिव्य पुरुष को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और बहुत दुखी भी लग रहे हो? तब दया सिंह बोला, गुरुजी, अगर आप चाहे तो मेरा दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भी मना कर दोगे तो मैं टूट जाऊंगा। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, तुम रो मत और मुझे अपनी परेशानी बताओ। तब दया सिंह ने कहा, गुरुजी, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर चलने की कृपा करें। महात्मा ने ध्यान से दया सिंह की तरफ देखा। वो समझ गए थे। तब उन्होंने दया से कहा, बस इतनी सी बात, इसके लिए दुखी होने और रोने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे घर में भोजन जरूर करूँगा। फिर महात्मा जी दया के साथ उसके घर चल दिए। ये देखकर वहाँ बैठे हुए लोग बहुत हैरान हुए और वो आपस में बातें करने लगे कि एक गरीब आदमी के लिए महात्मा ने अपना उपदेश भी बीच में छोड़ दिया और उसके साथ चले गए। सभी महात्मा की जय जयकार करने लगे। साध संगत जी, ये दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि उन सभी शिष्यों के गुरु थे जो इस गांव में पधारे हैं। जब सभी लोगों को पता चला कि दया सिंह ने महात्मा को अपने घर खाना खिलाया है, तो लोग दया सिंह के भाग्य को सराहने लगे। जब दया सिंह महात्मा को लेकर अपने घर पहुंचा, तो दया सिंह की पत्नी ने महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बैठने के लिए उन्हें आसन दिया और फिर उनको अच्छे अच्छे पकवान परोसे। जब महात्मा जी भोजन कर चुके तो दया सिंह हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आपने जो हमारे घर भोजन करके हमारे ऊपर उपकार किया है, हम पति पत्नी सदा आपके आभारी रहेंगे। उसकी बात सुनकर महात्मा ने कहा, कोई भी आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे और बड़े व्यक्ति की भावना तो अज्ञानी व्यक्ति का बिछाया हुआ जाल है। उनकी बात सुनकर दया सिंह बोला, महात्मा जी, ये तो आपकी उदारता है, वरना हम तो एक तुच्छ प्राणी है। तब महात्मा ने कहा, तुम तुच्छ नहीं हो। जिस मनुष्य का मन साफ होता है वो तुच्छ नहीं होता। जिस व्यक्ति का हृदय साफ होता है वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य होता है। महात्मा जी दया सिंह के घर खाना खाकर बहुत खुश हुए। दया सिंह और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। दया सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि तभी दया सिंह की नजर वहाँ रखे हुए कमंडल पर पड़ी। वो जल्दी से बोला, लगता है महात्मा जी अपना कमंडल यहीं पर भूल गए हैं। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं अभी जाकर उनको वापस कर आता हूँ। लेकिन जब दया सिंह कमंडल को वापस करने के लिए महात्मा के पास गया, तो महात्मा जी गांव से जा चुके थे। दया सिंह ने कमंडल अपने घर में रख लिया। एक दिन जब दया सिंह की पत्नी ने उस कमंडल को उठाया तो वो उसके हाथ से छूट गया और उसमें से सोने के सिक्के गिरने लगे। तब तक दया सिंह भी वहाँ पर आ गया और सोने के सिक्के देखकर हैरान होकर बोला, अरे, इस कमंडल में से तो सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तभी उसकी पत्नी बोली, मुझे लगता है महात्मा जी कमंडल यहाँ भूले नहीं थे, बल्कि आशीर्वाद के रूप में जानबूझकर छोड़कर गए हैं। दया सिंह उसकी बात सुनकर बोला, हाँ, लगता है तुम ठीक कह रही हो, ये महात्मा जी का आशीर्वाद ही है। तब दोनों पति पत्नी आंखें बंद करके महात्मा का गुणगान करने लगे। दया सिंह ने सारे सोने के सिक्के उठाकर रख लिए। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। दया सिंह ने गिरवी रखे हुए अपने खेतों को सेठ से छुड़वा लिया और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करने लगा। अब उन दोनों का जीवन सुखमय हो गया था। उसके बाद जब भी दया सिंह को कोई साधु महात्मा नजर आते तो वो उनको अपने घर ले जाता और उनकी सेवा करता। साध संगत जी,
इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें साधु महात्माओं की सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। साधु महात्मा हमारे स्वार्थ के साथ साथ हमारा परमार्थ भी पूरा करते हैं, इसलिए हमें हमेशा साधु संतों की सेवा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आशीर्वाद का मतलब धन दौलत नहीं, बल्कि सुख शांति होना चाहिए और इसके साथ इस जीवन से मुक्ति। साध संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।